प्रेज द लॉर्ड। आज आपके बीच में एक बहुत खास बात लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। आज मैं और आप बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पर वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 1 उसके 5 में, उसके 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। बहुत खास और भेद की बात है ये कि वो अपनी ऋतु में आप फलता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों का सहारा बन जाता है। उसके छांव से दूसरे लोग ठंडे को प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाते हैं। क्या आज मैं और आप ऐसा वृक्ष हैं? क्या आज मेरे और आपके जीवन में ऐसी ब्लेसिंग है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है? हम अपनी ऋतु में आप फल रहे हैं। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे हम नहीं कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, बहुत कुछ सोच समझ रखा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है क्योंकि खुदावंद के वचन पर संपूर्ण तरीके से चल नहीं रहे हैं। ये दाऊद का भजन है, भजन संहिता 1-2 मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तीसरी बात, ठट्टा करने वालों की मंडली में भी नहीं बैठता है। ये 3 बात मुझे और आपको अपने जीवन में करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें सफल हों, हम जो भी प्लानिंग्स करें उसमें हमें सफलता हासिल हो। जब इन सब कामों से हम खुदावंद के दिल को खुश कर देंगे, यकीन जानिए उसके बाद हम कुछ भी करेंगे खुदावंद हमारे साथ बना रहेगा। दूसरी आयत में लिखा है, इन सब बातों को जो नहीं करता परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इन सब कामों से अपने आप को हटाना है, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, गलत गलत प्लानिंग्स नहीं करनी है, एक दूसरे के प्रति झूठ नहीं बोलना है, किसी ऐसी गलत योजना को बनाकर एक दूसरे को ऊपर नहीं हावी होना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। जहाँ गलत बातें हो रही हैं, गलत लोग बैठ के प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसमें शामिल नहीं होना है और ना ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठना है। पर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था पर, इस वचन पर दिन रात अपना ध्यान लगाए रहना है। हर एक बात में, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, पूरे टाइम हमारे जहन में ये वचन होना चाहिए ताकि ये वचन एवरी सेकंड हमें याद रहे और उसके साथ हमारा जीवन सही तरीके से चले। तब हम इन सब बातों से दूर रहेंगे क्योंकि ये वचन हमें गाइड कर रहा है, ये वचन हमें सिखाता जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब ये सब कर लेंगे तब हम उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, कभी भी नहीं, 12 मासी हरियाली बनी रहेगी। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे
वो सफल होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, तो अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम में ऐसी कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आज हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंत के हाथ छोटे नहीं हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर ना सके। वो तो यूं चाहे और यूं हो जाए, लेकिन हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं जिससे हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं। उनको सोचिए, समझिए और प्रार्थना करके यीशु के नाम से उन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कुछ भी करेंगे, आप सफलता को हासिल करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।